नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर तहसील विकासखंड खुर्जा के अंतर्गत गांव फराना से। जैसा कि मैं विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय फराना में हूं और जैसा कि यहां पर कुछ शिकायतकर्ता हैं, क्या कुछ इनकी शिकायतें हैं जानना चाहेंगे। विद्यालय में आज पहुंचे हैं, यहां पर अधिकारी महोदय भी पहुंचे, क्या कुछ पाया उन्होंने उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। जानिए सर, आप किस प्रकार के जांच पर आज यहाँ पहुंचे हैं, थोड़ा जानकारी देंगे ना इसमें। सामान्य यार इसको नहीं, आप करने आए लोगों की शिकायत थी विद्यालय में, आपने क्या कुछ पाया इसमें? कुछ नहीं, सामान्य है, ठीक है। एडमिशन बच्चे का होना चाहिए था, बच्चे का समय पे होना तो वही पाया। मेन चीज वही कि एडमिशन पे लापरवाही करी, बच्चे के एडमिशन के लिए लापरवाही करी इनके, तो हो जाना चाहिए था। क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? आगे रिपोर्ट बना के दे देंगे, आगे रिपोर्ट देंगे। हाँ, रिपोर्ट देंगे। आपका शुभ नाम सर? बीओ खंड शिक्षा अधिकारी खुर्जा। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि बीओ खंड अधिकारी महोदय आज यहाँ पर शिकायत पर पहुंचे और मैं आपको प्राथमिक विद्यालय फराना से अभी दिखा रहा हूं। जो शिकायत करता है उनकी क्या कुछ शिकायत थी, किस शिकायत को लेकर आज यहाँ पर अधिकारी महोदय पहुंचे हैं जिस पर जांच के लिए, और यहाँ पे जो शिकायत करता है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ शिकायत थी विद्यालय में, क्या कुछ अनियमितताएं पाई जा रही हैं। हमारा शिकायतकर्ता कौन है इधर? आपका शुभ नाम क्या है? नेपाल सिंह। नेपाल सिंह जी, क्या कुछ शिकायत है आपकी विद्यालय सर में? मेरी ये शिकायत है कि आए दिन सर जी मुझसे हर महीना 100-200 रुपए मांगते रहते हैं और मैं जब फीस मांगता हूँ, कहता हूँ कि मुझे कोई वो रसीद वगैरह दो, तो मना कर देते हैं। आपका बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है? 8 क्लास में पढ़ रहा है मेरा। 8वीं क्लास में जी? तो 8वीं तक तो निःशुल्क है सब कुछ। सर पता नहीं, मुझे रसीद मांगता हूँ देते नहीं है, कहते हैं आपके बच्चे का नाम कट जाएगा यदि फीस नहीं दोगे तो। किस प्रकार की फीस मांगी जा रही है? कितने पैसे महीने आपने दिए? 200 रुपए महीने के देता हूँ। 200 रुपए महीने आप दे रहे हैं? जी सर। कितनी बार दे चुके हैं? सर कम से कम दे चुका हूँ, कम से 7-8 महीने। 7-8 महीने से दे रहे हैं आप? जी सर। कोई रसीद आपको दी जाती है? नहीं दी जाती है। 200 से अतिरिक्त और कोई मांग की जाती है आपसे? नहीं, वो ऐसे कहीं बच्चे जाते हैं तो 100 रुपए लेते हैं, जैसे कि बच्चे कहीं खेलने के लिए जाते हैं तो 100 रुपए लेते हैं। अच्छा, कहीं खेल कूद के लिए लेके जाते हैं उसके? हाँ, उसके लिए 100 रुपए लेते हैं। आपने वो दिए? जी हाँ, दिए मैंने। अच्छा। मेरे बच्चे ने खुद गुरुजी के हाथ में लाके दिए, मुझसे लाके। जी। मेरा बच्चा कहने के लिए तैयार है कि मैंने 100 रुपए गुरुजी को दिए। और क्या कुछ समस्या आपकी? वो है भाई इनकी समस्या दूसरी, और कोई आपकी? और नहीं है मेरी कोई, नहीं और कोई शिकायत नहीं। पैसे की डिमांड की जा रही है? जी सर। मैं इसी 200 रुपए महीने फीस? हाँ, जब मैं ये कहता हूँ कि सरकार जब कोई पैसा नहीं लेती है, सरकारी स्कूल है, तो जब मुझे पैसा वाला होता तो मैं बच्चे को प्राइवेट में नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता मैं। तब मेरे पास पैसा नहीं है, तभी तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बच्चा, गरीब आदमी हूँ मैं जी। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए मेरी शिकायत है ये, इसीलिए मैंने एसडीएम साहब को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आपने शिकायत की? जी सर। एसडीएम कार्यालय आप पहुंचे? जी जी। आपने शिकायत की? जी। और उस शिकायत पर आज यहाँ पर अधिकारी महोदय पहुंचे जांच के लिए? जी, जांच के लिए। तो क्या कुछ कहा है सर ने आपसे? सर ने हमको कुछ नहीं कहा। सर ये कह गए कि देखते हैं, करते हैं, इसे स्थल पर छोड़ गए। हमने पूछा सर हमको क्या वो दे रहे हो, कैसे हम माने कि हाँ सर अब नहीं होगा हमारे साथ ऐसा जी। तो सर ने बोला कि अभी हम देखते हैं, बताते हैं आपको। वो जो पैसे की डिमांड की जा रही है महीने की फीस की, प्रिंसिपल महोदय मांग रहे हैं कोई और? प्रिंसिपल महोदय। अच्छा, प्रिंसिपल महोदय जी का नाम क्या हुआ? सूरज सैनी। सूरज सैनी जी? जी सर। बहुत अच्छे। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर सूरज सैनी जी की शिकायत है। सूरज सैनी जी पर यह आरोप है कि वो ग्रामीणों से 200 रुपए फीस के, ग्रामीण मीन्स छात्रों के अभिभावकों से मांगे जा रहे हैं। 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है जी। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम प्रमोद है। आपकी क्या शिकायत? मेरी शिकायत है सर, बच्चे को अपनी नंसार में पढ़ता था, सरकारी में तीसरी में, चौथी क्लास में आया यहाँ लेके टीसी के लिए। मैंने कहा बच्चे का एडमिशन कर लो, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होगा बच्चा तो 2000 रुपए चाहिए। मैंने कहा सर कोई पैसा नहीं लिया जाता, और मैंने कहा ये वहां से नाम कटेगा। हमने इनकी उन सर से बात कराई, उन सर से बात कराने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि मैं रजिस्ट्रेशन जब करूंगा जब मुझे 2000 रुपए मिलेंगे। मैं नहीं करता, और घर वाली आई थी उस मेरे बाद में भी, तो उन सभ्यता से इन्होंने बोला और फटकार के भगा दिया। आपसे 2000 रुपए की डिमांड की गई। कौन सी क्लास में एडमिशन कराना था? चौथी क्लास में सर। चौथी क्लास में एडमिशन कराने के लिए आपसे 2000 रुपए मांगे गए? जी सर। आप दूसरी जगह से आप यहाँ एडमिशन करा रहे थे बच्चे का? हाँ, अपनी नंसार में पढ़ता था जी। हाँ।
तो इन्होंने ये कहा कि 2000 रुपये दो, एडमिशन हो जाएगा। ये सरकारी खाते में जमा होते, हम ऊपर भेजते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो वो हमें क्या पता सर, यही बोल रहे थे जी। इन्होंने बोला था कि 2000 रुपये दोगी तभी होगा, ऐसे नहीं होता। मैं नहीं कर रहा एडमिशन, जाओ जहाँ शिकायत करनी है करो, मेरा क्या कर लोगे, इन्होंने ये शब्द बोला। हाँ जी, यही बोला कि जहाँ शिकायत करनी है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल डरे हुए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ऐसे मैंने पहले भी एक शिकायत करी तो उन पे ये लिख के भेज दिया इन्होंने कि वादी मौके पे मिला ही नहीं। एक शिकायत और भी की थी मैंने इनके। हाँ जी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और समस्या है यहाँ पर अभिभावकों की, अभिभावक की नहीं, किसी भी व्यक्ति की। ये जो विभाग है, सरकारी विभाग है, शिकायतकर्ता को भी मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि शिकायतकर्ता कोई नहीं होते हैं, मजदूर आदमी होते हैं और अपनी शिकायत भी कर देते हैं। यदि मौजूद नहीं रहेंगे तो उनकी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जैसा कि आज इनसे बोला गया कि आपको भी मौजूद रहना है। 11:30 बजे का टाइम दिया, अपना काम छोड़कर, ये मजदूरों लोग हैं, अपनी झाड़ी के लिए जाते हैं, अपना काम छोड़कर आज शिकायत के लिए भी यहां रहना पड़ा है। सरकारी काम और सरकारी विभाग बहुत ज्यादा गड़बड़ झाड़ा चल रही है, जैसा कि देखने के लिए यहां मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार काफी बढ़ावा दे रही है शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय पहुंचे और शिक्षित बने, अपनी पढ़ाई करें, और काफी योजनाओं के तहत निकालकर मिड डे मील का भी चला रखा है। जैसा कि देख रहे हैं, इधर खाना बनता है, बच्चों के लिए खाना भी खिलाया जाता है, किताबें भी निःशुल्क दी जाती हैं, कोई फीस नहीं ली जाती, 8वीं तक किसी प्रकार की कोई खर्चा नहीं है, ड्रेस भी दी जाती है, किताबें भी दी जाती हैं, हर सुविधा दी जाती है। लेकिन यहां विद्यालय में प्रिंसिपल महोदय एडमिशन के नाम पर 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, यहां अभिभावक का यही कहना है कि मुझसे एडमिशन के नाम पर 2000 रुपए मांगे गए। और एक और शिकायत करता है, उनका कहना यह है कि 200 रुपए महीने की फीस भी मांगी जा रही है। आपने भी शिकायत की है? हाँ जी, मैं आई थी इनके पास, सूरज सर जी के पास, लड़के को लेकर टीसी लेकर। इन्होंने क्लियर मना कर दी, मतलब 2000 रुपए मुझसे मांगे हैं कि टू कॉलर्स पे से नाम कटवा। मैं टू कॉलर पे से नाम कटवा के इनके मास्टर जी से बात करवाई अपने गांव से। इन्होंने तो अभी नहीं माना, उल्टे सीधे और बोलते थे। 3 बार इनके पास में आई हूँ, टीसी लेके, आधार कार्ड लेके, लड़के को लेके, सारी चीज लेके, पर इन्होंने बार बार मना करा जी। उसके बाद मैंने शिकायत करी थी। शिकायत की आपने? हाँ जी, मतलब इन्होंने क्लियर मना कर दी, मैं नहीं करूंगा ये बात। 2 बोली नहीं बोली, उल्टी सीधे बोले थे मेरे से। अभद्रता बता रहे हैं, अभद्रता आपके साथ क्या अभद्रता हुई आपके साथ? अब भी बड़े हैं, इनके सामने में क्या बोलूं, आप समझदार हो, बदतमीजी पड़ी, आप भी जानते हो क्या होती है। बदतमीजी से भी पेशा है, मतलब बोले थे जी, उल्टे सीधे बदतमीज, कहनी है ना कहनी, इसलिए जब इन्होंने नहीं करा, जब उसके बाद मैंने हम लड़के का एडमिशन जमालपुर सरकारी में ही करवाया है। जब यहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे कैसे होगा, वो भी तो सरकारी है। आप सर ये चीज बताओ कि जब अब तो प्राइवेट नहीं पढ़ रहा मेरे लड़का। अब आपने एडमिशन कहाँ कराया है? जमालपुर। कितना दूर है अपने गांव से जमालपुर? 1 किलोमीटर ही निकला जाता है मेरा लड़का। अच्छा, सारे बच्चे यहाँ पर। दोस्तों, कोई भी सुविधा देखने के लिए एडमिशन अपने गांव में कराता है कि बच्चा अपने घर से यहाँ पढ़ने आएगा, लेकिन इन प्रिंसिपल की जो यहाँ पर उनकी जो नीति है, उसके चलते, गलत नीति के चलते अपने बच्चे को गांव से 1 किलोमीटर दूर जमालपुर में एडमिशन कराना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि इनसे 2000 रुपए की यहाँ पर डिमांड की गई। यदि प्रिंसिपल साहब इनका एडमिशन ले लेते तो बच्चे को 1 किलोमीटर यहां से नहीं जाना पड़ता। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जो सिस्टम के अंतर्गत जो भ्रष्ट लोग हैं वो इन सुविधाओं को जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं छल हो जाता है। क्या कहना है इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर? ये गलत है, ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, यही कहूंगा मैं तो। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो इनके साथ आई है। बच्चा 1 किलोमीटर जा रहा है ऐसे कोहरा में और घर से निकल के ही आ जाए, तो ये जो 2000 वाली बात है कितनी सच हो सकती है? क्या देखो, जब ये लोग कह रहे हैं तो सच ही हो सकती है, जब ये कह रहे हैं तो सच ही हो सकती है। फीस का कोई और मैटर नजर आ रहा है? फीस मांगी जा रही है बच्चों से? फीस मेरे तो कोई बच्चा पढ़ना रहा, फीस ये बता रहा हो जी, फीस के बारे में क्या फीस ली जा रही है? 100 रुपए बता रहा हूँ, 100 रुपए, 100-200 रुपए जी, ये है कहानी। क्या लग रहा है आपको इस मामले में? अब देखो जी, उनका दिल दुखा, उन्होंने कंप्लेंट करी है तो बात तो सच ही होगी, ठीक है। बाकी ऐसी बात ना, देखो फीस कितनी मांगी जाए इस बात के लिए मैं नहीं कह सकता, समझ लो, ये चीज मैं नहीं आंक सकता कि भाई मांगी है नहीं मांगी है, तो ये बताएंगे।
जी जी, क्या कहना है इस प्रकार की शिकायत पर आप? ये जो कि आज सही कह रहे हैं कुछ। सही कह रहे हैं। हाँ पहले भी कोई ऐसा मामला नजर आया है? जी, पहले तो नहीं आया, आया एक बार मेरे बच्चे के चक्कर में। जी। हाँ, उस बच्चे को कान पकड़ कर खारे डोले पूरे दिन, 2 घंटा कम से कम। फिर मेरे घर पे पहुंचे, हम आए हैं, इन शिकायत करी, तो दूसरे दिन मास्टर जी और मैडम जी घर पहुंचे, वो हमने वहीं रफे दफे कर लिया। आगे हमने शिकायत नहीं करी कहीं भी। ये हुआ हमारे साथ में। अभी बच्चे का कान सही है? हाँ, अब ठीक है, उसके कान बहन लगो, कान पकड़ के खारे डोले। कान पकड़ के बच्चे के साथ मारपीट की? हाँ जी। कान उखाड़े हुए गए बच्चे के? आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रमोद जी। गांव कौन सा आपका? फराना। आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? एक ही लड़की है। अच्छा, कौन सी क्लास में? पहली में पढ़ रही है। अच्छा जी। तो क्या कुछ शिकायत है आपको? शिकायत है स्कूल की तरफ से? शिकायत कोई नहीं है, बस शिकायत ये है मैं बच्चे को घर के लिए काम नहीं देते। अच्छा। यही करवाएंगे जो करवाएंगे, घर के लिए कोई काम नहीं। घर के लिए किसी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं देते बच्चे के लिए? जो कराना है स्कूल में कराते हैं? हाँ। अच्छा, और कोई शिकायत? और कोई शिकायत नहीं है, इसी बात को लेकर आए हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर प्रमोद जी, उनका कहना यही है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बच्चे को घर के लिए होमवर्क नहीं देते हैं। इस शिकायत को लेकर पहुंचे, और यदि खबर आप देख रहे हैं तो बच्चे के थोड़ा शिक्षा पे ध्यान देते हुए बच्चे को भी, यानी उनके गार्जियन का कहना है कि होमवर्क घर के लिए दिया जाए। आपको लगता है कि बच्चा जैसे स्कूल से घर जाता है तो तुरंत घर पे खेलने के लिए लग जाता है? जी। अगर होमवर्क देंगे तो पहले घर पे पढ़ाई पहले पढ़ाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इस प्रकार की आपने समस्या को रखा। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, क्या कुछ समस्या, आपकी कोई समस्या है स्कूल को लेकर? हमारी तो कोई समस्या ना है जी। स्टाफ का कोई व्यवहार को लेकर? ना कोई ना। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में? बच्चे नहीं पढ़ रहे, मैं तो इन लोगों के साथ आया हूँ। अच्छा, साथ ही आए यहाँ पर देखने क्या कुछ समस्या चल रही है विद्यालय में? जी जी। जैसे यहाँ पे पढ़ाई चलती है स्कूल में, तो स्टाफ की तरफ से संतुष्ट है? स्टाफ की तरफ से पूर्ण तरह संतुष्ट हैं जी। अच्छा, क्योंकि आपके तो बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, आप उस पर क्या फीडबैक दे पाएंगे? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं दादा? हाँ, पढ़ रहे हैं, पोते पढ़ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? 4 हैं। 4 पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए सरकारी, और बच्चे पढ़ाते हैं प्राइवेट में। हाँ, बढ़िया पढ़ाई है। हाँ, जो टीचर है जो यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं कोई 60,000 50,000 रुपए, उनके बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। हाँ जी, लेकिन नौकरी सरकारी सबको चाहिए। पढ़ाई अच्छी है, ये तो बात रखें अच्छी होती बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई होनी भी चाहिए, स्टाफ अच्छा है। तो कोई शिकायत आपकी? ना, कोई शिकायत ना। बहुत बढ़िया चला सिस्टम। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? एक 2 तो 8वीं में जी, एक 5वीं में, एक 4थी में। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम। बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर माता जी हैं और इनका भी कोई बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता है पता करते हैं। माता जी, आपका कोई सरकारी स्कूल में जाता है बच्चा? हाँ, बच्चा जा रहे हमारा, या मैं आंगनबाड़ी में जा। आंगनबाड़ी में जाता? हाँ। बेटा बेटी? हाँ, बेटी है। बेटी जाती है? बेटी जा। कितने साल की बच्ची है? अब 6ठी में है। इन्होंने जब एडमिशन अब नहीं करे, 6 साल की को करेंगे एडमिशन। अच्छा। हाँ, तो अब क्या हुए वो एडमिशन जी। अब आंगनबाड़ी में। आप वो जानते हैं यहाँ पे ये जो है, क्या नाम है इनका, जिनका बच्चा है? प्रमोद जी का जो लड़का है, उसका एडमिशन कहाँ कराया है इन्होंने? इन्होंने ये गए तो पहले यही है। अच्छा, फिर इन्होंने ना करा तो फिर जमालपुर गए। तो ये फराना में क्यों नहीं हुआ इनका एडमिशन? ये मास्टर ने नहीं करो। अच्छा। 2000 रुपए मांग रहे कहिए। तो अब इन्होंने जमालपुर में कराया है? हाँ, अब जमालपुर में करवाया। तो बताते हैं कि जमालपुर के बच्चे खुद फराने में आते पढ़ने के लिए? हाँ, फराने में आ रहे हैं बच्चे, वहाँ में पढ़ाई ना। हाँ, वो हम पढ़ाई ना यहीं आ रहे हैं पढ़ने को। और इन्होंने उल्टा अब जमालपुर में कराना पड़ा इनको? हाँ, जमालपुर में करो इन्होंने। जी, क्या कुछ कहना? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। मैं किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जी। मैंने कई बार स्कूल की शिकायतें करी, मगर कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकर के जिले से और तहसील स्तर तक कोई मौके के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि भ्रष्टाचार हमारे स्कूल के मध्य बहुत ज्यादा हो रहा है। 499 इसका खाता है, वो खसरा नंबर है, और जबकि ये 5 बीघे से ऊपर जमीन है, मौके में पूर्ण नहीं हो पा रही है। तहसील बार बार इसे उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर लगा देती है और अधिकारियों को संतुष्ट कर देती है आदेशों के अनुसार, मगर मौके पर कोई नहीं आता है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ शिक्षा विभाग के भी नियम होते हैं जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, शिक्षा भी तो अपने नियम उठाए, क्योंकि अपनी भूमि को क्यों दूसरों के कब्जे में जाने दे रही है जी। है भाई एक बताओ, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह किस बात की दे रही है? आपको देख रेख बनाए, जिले से लेकर के ऊपर तक शिक्षा विभाग बना हुआ है, वो अपनी जमीन को कब्जा रहा है, दूसरे कब्जे कर रहे हैं, मगर कुछ कहना आ रहा है। चलो एक शिकायत तो ये आपकी हो गई कि यहाँ पर इसकी जो विद्यालय की जमीन है उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा उन्होंने अपना बनाया हुआ है। और कोई दूसरी क्या शिकायत? दूसरी ये शिकायत है सर, यहाँ भी यहाँ टीचर है काफी बढ़िया थे, मगर कुछ राजनीति में काम करते हैं, जो कमेटी बनाते थे बगैर अपनी मर्जी से काट देते हैं, ना कोई पंचायत करते हैं ना कुछ करते हैं, जबकि पंचायत करके ही कमेटी गठित करी जाए, ना कि ऐसे कि जो और पास के ही इस विद्यालय के आदमी उनका ही नाम लिया जाए। गांव में और भी और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर जो विद्यालय पर नजर रख के ऐसे आदमियों की कमेटी बनाई जाए, है ना, यूं नहीं कि जैसे चाहे मन चाहे उससे साइन कराए लिखवा करके और दे दिया उल्टी सीधी रिपोर्ट पर, है। ऐसे समझदार आदमियों की कमेटी बनाकर गठित की जाए, या लेडीज हो या जेंट्स हो, पढ़ी लिखी हो, है जी, और सब गांव की पंचायत हो करके कमेटी गठित की जाए, है? तो विद्यालय पर सब नजर रखे, गांव के सभी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के भी अमीर के भी, और जो ज्यादा पैसा वाले वो अपना अलग पढ़ा रहे हैं स्कूलों प्राइवेट में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि विद्यालय की सुविधा के लिए कमेटी गठित की जाए, तो पूरे गांव में मुनादी करा के की जाए, अपनी मर्जी से नहीं बनाई जाए कमेटी कि भाई मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं अपनी कमेटी अपनी हिसाब से, या प्रधान बैठा लिया प्रधान के हिसाब से, या मैं मुझसे थोड़ा सा मान भाव है तो मेरे आधार से, ऐसा किसी भी गांव के आधार से या अपने आधार से कोई भी कमेटी गठित नहीं की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।